अब हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यह नजर आएगा कि हिंसा के दौरान जमकर फायरिंग की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह फायरिंग दंगाइयों की तरफ से की जा रही थी। यही नहीं, अपनी रिपोर्ट में हम आपको यह हिंसा, पीड़ित परिवार ने कैसे उसका दर्द झेला और हरियाणा पुलिस की नाकामी के सबूत, ये सब हम आपको साथ में दिखाने जा रहे हैं। नूह हिंसा में मंदिर पर हमले के वीडियो आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो उस डर को दिखाती है जो डर मंदिर के अंदर और बाहर छिपे लोगों ने महसूस किया। इस वीडियो में कुछ लोगों की आवाज सुनाई दे रही है जो बता रहे हैं कि पहाड़ियों पर छिपे दंगाई मंदिर की ओर फायरिंग कर रहे हैं। ये पहाड़ों पर बैठे भाई फायरिंग कर रहे थे। मंदिर के बाहर लोग गाड़ियों की आड़ लेकर छिपे हुए हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, सुरक्षा कर्मी भी फायरिंग की रेंज में आने से बच रहे हैं। वीडियो में फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। इस वीडियो में सुनाई देता है कि दंगाइयों ने 5 से 6 राउंड फायर किए। इस वीडियो से एक बात साफ थी कि यात्रा पर हमला करने की योजना बनाने वाले हथियारों से लैस थे। उनका मकसद बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान करना था। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस फायरिंग के बीच पुलिस हमेशा छिपी रही। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में बहुत सारे लोग मंदिर के अंदर छिपे हुए दिखते हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी भी है जो अपनी बंदूक से दंगाइयों को भगाने के लिए 9 राउंड फायर करता। नूह में हिंसा के दौरान एक और मंदिर पर हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। इसमें कुछ दंगाई मंदिर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इसमें पहले एक दंगाई गेट का हैंडल पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता दिखता है। उसके बाद दूसरा दंगाई पत्थर से उसका हैंडल तोड़ देता है। इसके बाद एक और दंगाई आता है जो मंदिर के गेट पर लगा सीसीटीवी कैमरा देखता है और तोड़ देता है। इसी तरह रेवाड़ी के एक रेस्टोरेंट का वीडियो सामने आया है जिसमें महिलाएं खाना खाती दिखती हैं, लेकिन तभी एक युवक यहां भागकर आता है जिसके पीछे बड़ी संख्या में दंगाई भी पहुंच जाते हैं। इसके बाद रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। नूह हिंसा में पीड़ित परिवारों के दास्तान भी कम दर्दनाक नहीं है। आपको अभिषेक याद होगा, दंगाइयों ने इस युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमने अभिषेक के भाई महेश से बात की। महेश ने नूह हिंसा को लेकर जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक बार जानने की चेष्टा करूंगा कि कल हुआ क्या था। हुआ ये था जी, हम सुबह पहुंच गए थे यहाँ पे 10:30 के करीब, और 1-1.5-2 घंटे के बाद हमने दर्शन करके उसके बाद अंदर घूम के हम वापसी चल दिए थे। वहाँ पे अपना ये बाईपास लगता है, कौन सा लगता है, तो यहाँ पे पथराव शुरू हो गया गाड़ियों पे, और गाड़ियों के बाद पथराव शुरू होने के बाद इतनी वहाँ पे मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, पुलिस फोर्स नहीं थी, कोई नहीं था। तो उसके बाद वहाँ से बहुत ज़्यादा वो हो रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी। उसमें गांव वालों की संख्या ज़्यादा थी, हमारे वालों की कम थी, क्योंकि हमारी कुछ ही गाड़ियाँ वापसी गई हुई थी, मोस्टली अपने यहाँ पे मंदिर में थी। और जो मंदिरों में थी उनको वहाँ की सिचुएशन का पता नहीं था जब तक। उसके बाद फिर उन्होंने, उनकी संख्या ज़्यादा हुई, उसके बाद वहाँ से हम वापसी मंदिर की तरफ भगे अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि उधर से फिर फायरिंग भी होने लगी थी। तो सब अपनी जान बचाने के लिए वापसी मंदिर की तरफ भागे, क्योंकि सारी तरफ से घेर रखा था। तो फिर हम 2 बजे के आसपास वापसी मंदिर में पहुँच गए थे। उसके बाद अंदर ही रहे। अंदर रहने के बाद मंदिर में ही सेफ, जब तक सेफ थे, उसके बाद प्रशासन के लिए कॉल भी करी, बहुत कुछ करा, लेकिन कोई नहीं पहुंच पाया। प्रशासन भी आया, एक बार बोल दिया हमें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी अपनी लड़ाई है, खुद लड़ लो। वापसी चली गई पीसीआर। उसके बाद 5:30 बज गए ऐसे ही हमें वेट करते करते प्रशासन का। उसके बाद 5:30 बजे उन्होंने, जब तक गाँव वालों ने और ज़्यादा भारी संख्या में इकट्ठे हो गए, वो हथियार उनके 50 आदमी 100 आदमी कम से कम होंगे जो हथियार के साथ थे, और वैसे टोटल 1500 के आसपास मंदिर की तरफ भाग पड़े वो। और उसमें ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, और फायरिंग में गोली लगी है। भाई है मेरा अभिषेक, उसको, जो कि अब रहा नहीं। तो उसके बाद हमने भी अपनी जैसे तैसे जान बचाई। जान बचाने के बाद हम शाम के टाइम प्रशासन आया। उसके बाद जब सब कुछ नष्ट हो गया था, कुछ लोगों की हत्या हो चुकी थी, कितनों को मार पीट चुके थे, कितनों की गाड़ियाँ नष्ट कर दी थी, उसके बाद जाके कहीं प्रशासन आया। फिर उन्होंने अंदर जो वो थे सब कार्यकर्ता जो भी थे दर्शन करने आए हुए थे,
फिर उनको अपनी उसके साथ बाहर निकाला सेफ्टी के साथ। वहाँ पे फायरिंग मंदिर के अंदर तक भी हो रही थी, अंदर तक भी चले गए थे। और हथियार बहुत है इनके पास, हथियार बहुत थे। ऐसे हथियार पुलिस वालों के पास भी नहीं थे जैसे उनके पास थे। इस तरीके से फायरिंग हो रही थी। महेश जी, बताया जा रहा है उनकी गर्दन पे तलवार का निशान था। कि अभी हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो हमें कल से तो हमें बॉडी का भी नहीं पता लग रहा था कि हमारा भाई है नहीं है। कल से तो कहा जा रहा था कि हाँ भाई ठीक है, अभी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आज पता लगा तो नहीं है। तो आज हम यहाँ पहुँचे थे मेडिकल, तो यहाँ पे उन्होंने हमें फ़ोटो दिखाई है, उसमें देखा गया कि तलवार से 2 बार गला काटा हुआ है। उसके बाद गोली मारने के बाद भी उसके बाद उसके चेहरों पे पत्थर भी बरसाए गए हैं कि पहचान ना हो सके। पूरा चेहरा छत विछत पूरा चेहरा ऐसा कर रखा है कि पहचान ना सके। महेश जी, आपकी भी चोटें आई हैं काफी। हाँ, पत्थरबाजी हमारे ऊपर भी हो रखी है, कमर वगैरह में, पैर वगैरह में बहुत चोट है। डंडे वगैरह भी लगे हुए हैं, गोलियां भी हमारे बिल्कुल पास से गई हुई है। बाकी यहाँ पे आना सेफ नहीं था बिल्कुल भी। महेश की बातों से एक बात साफ है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ शोभा यात्रा पर हमला करने पहुंचे थे और पुलिस के पास इन दंगाइयों को रोकने की कोई तैयारी नहीं थी। यही नहीं, पुलिसकर्मियों ने जब देखा कि दंगाइयों के पास बड़े पैमाने पर हथियार हैं तो ये देखकर वो पीछे हट गए। आप सोचिए, वो पुलिसकर्मी जिनके पास दंगाइयों से निपटने की ट्रेनिंग होती है, उनमें भी कुव्वत नहीं थी कि वो भिड़ सके। दंगाइयों को मिली खुली छूट और पुलिस के नाकामी का एक बड़ा उदाहरण साइबर पुलिस स्टेशन भी था, जिसको दंगाइयों ने खास तौर से टारगेट किया। हिंसा पे उतारू बेकाबू हुई भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन तब क्या जब भीड़ के निशाने पर ही पुलिस हो। इस वक्त आप ये देख सकते हैं 2 SHOs की गाड़ी है जिनकी हालत जो भीड़ ने क्या कर दी है। न सिर्फ इन 2 गाड़ियों के साथ ही तोड़फोड़ की गई है, बल्कि यहाँ पर साइबर पुलिस स्टेशन है, इसके ऊपर भी हज़ारों की संख्या में जो उपद्रवी थे वो आए। भीड़ ने इस थाने को भी निशाना बनाया। ये साइबर क्राइम का जो थाना है नूह का, उसके ऊपर जो है हमला किया गया था और इस थाने के अंदर घुसने के लिए इस भीड़ ने बाकायदा सड़क पे से जा रही इस बस को लूटा और लूटने के बाद इस बस को लेकर आए और सबसे पहले जो टक्कर है वो जो मेन गेट है नूह जो साइबर पुलिस थाने का है उस पे मारी, लेकिन गेट चूँकि मजबूत था इसलिए टूट नहीं पाया। जिसके बाद इस दीवार से टक्कर मारकर इस दीवार को गिराया गया और यहाँ से रास्ता बनाने के बाद भीड़ थाने के अंदर दाखिल होती है। हमने आपको नूह हिंसा के दौरान साइबर थाने में हुई तोड़फोड़ और आगजनी की तस्वीरें दिखाई। इस वारदात के बारे में एक नई जानकारी सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि मेवात के साइबर थाने पर हुआ हमला आर्थिक अपराधों के मामले में मेवात क्षेत्र में हुई पुलिस की कार्रवाई का बदला था। इस स्टेज हम इस तरह के कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। आप समझिए, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमने एक बढ़त हासिल की है। 116 लोगों को हमने अरेस्ट किया है इन द वेरी फर्स्ट डे और हमारी बाकी लोगों की पहचान जारी है। आप जान सकते हैं इसमें कहीं काफ़ी सारे लोग युवा जो है इन्वॉल्व थे, जैसा कि हम वीडियो में देख रहे हैं। तो हमें बहुत सारे लोगों की इसमें पहचान करनी है और ये भी देखना है कि ऐसा भी ना हो कि इन्वेस्टिगेशन में किसी निर्दोष व्यक्ति को हम धरपकड़ करें। हमें उसमें निष्पक्ष जांच करते हुए हमें इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड करना है और बहुत जल्दी हमें इसमें करना है। हमारी टीमें मुस्तैदी से लगी हुई हैं। दरअसल मेवात हाल फिलहाल में देश में हो रहे आर्थिक अपराधों का गढ़ बन गया था। इसी वर्ष अप्रैल में हरियाणा पुलिस ने मेवात के 320 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 126 लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसमें से 65 लोगों को अलग अलग आर्थिक अपराधों में शामिल पाए जाने पर गिरफ्तार भी किया था। पुलिस को अपनी छापेमारी में 166 नकली आधार कार्ड, 128 ATM कार्ड, 99 सिम कार्ड, 66 मोबाइल फोन और 5 POS मशीनें मिली थी। जून 2023 तक देश की साइबर क्राइम सेल ने मेवात इलाके के 5 लाख से ज्यादा सिम कार्ड को आर्थिक अपराधों में शामिल रहने की वजह से ब्लॉक किया है। यही वजह है कि नूह में हुई हिंसा में साइबर पुलिस स्टेशन पर खास तौर से टारगेट किया गया था। इस हमले को अपराधियों का बदला माना जा रहा है। अनुष्का गर्ग, राजू राज और आदित्य प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नूह की हिंसा दंगाइयों की बड़ी साजिश और राज्य सरकार की ढिलाई का नमूना है।
ये बात राज्य सरकार भी जानती है कि उसे दंगाइयों की योजना के बारे में कोई खबर नहीं थी। अब जनता को उम्मीद है कि राज्य सरकार दंगाइयों को तलाश कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी। हमने नूह हिंसा के ताजा हालात पर एक रिपोर्ट तैयार की है। यह रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें हिंसाग्रस्त इलाके के लोगों का दर्द छलक रहा है। और यही नहीं, इसमें उन लोगों की भी कहानियां हैं जिन्होंने हिंसा की दहशत में अपने घर बार तक छोड़ दिए। हिंसा के दूसरे दिन भी नूह में धारा 144 लगी हुई है, इंटर सेवा बंद है, लेकिन शांति बहाल करने के लिए लगातार गश्त लगाया जाए। पुलिस के द्वारा आरपीएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। आप सभी शहरवासियों को सूचित किया जाता है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक बाजार खोलें, दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को खोलें। ये तस्वीरें हैं जुम्मा बाजार की, जहां पर प्रशासन के द्वारा अपील की जा रही है 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक यहाँ पर जो भी व्यापारी हैं दुकान खोल सकते हैं। कर्फ्यू में ढील दी गई है ताकि लोग अपने ज़रूरत का सामान यहाँ से खरीद सकें। और ये भी कहा जा रहा है कि एक साथ 4 से 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अगर वो इकट्ठा होते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की सकती है। दो दिन हो गए हैं, अभी क्या हालात है? अभी हालात ठीक नहीं है सर, यहाँ पर सबको डर लगा हुआ है, कुछ भी हो सकता है जी। इस बात का डर आप लोगों के मन में? भाई ये चढ़ाव पथराव कर रहे हैं, सारा बाजार लूटा गया है। यात्रा के दौरान यात्रा से करते ये लोग बागों को परेशान किया है। इसमें रोहिंग्याओं का ज़्यादा हाल हुआ है। बाहर से लोग आए हैं, राजस्थान से सारे लोग आए हैं जिन्होंने लोगों को पथराव किया है, दुकानें फूकी हैं, गाड़ियाँ जलाई हैं, हमारे भाई लोगों को मारा है। क्या बाहर के लोग भी आए थे? हाँ, बाहर के लोग थे, राजस्थान के लोग भी बता रहे हैं। अच्छा, इनोवा राजस्थान का जी तोड़फोड़ करने में पहाड़ के ऊपर से भी आए हैं। अपने जो ये यहाँ पे एक कॉलोनी है, रोहिंग्या की कॉलोनी है, वहाँ से लोग भी आए हैं बता रहे हैं। हाँ जी। और ये बताइए कि अभी भी आप लोग के मन में डर है? हाँ, डर है, बहुत डर है जी। हाँ जी, डर है। डर लगता है बाबा? हाँ जी, डर लगता है। हाँ जी। कैसे बचे थे उनसे? क्या पुलिस आई थी कि आप लोगों के लोग ही लड़ रहे हैं? पुलिस नहीं आई, हमारे बालक और हमारे आदमी लड़ रहे, पत्थरों से मार मार के अपना बचाव किया और दुकान बचाई। पत्थर चला रहे, वो उधर से चला रहे थे। हमने अपनी जान बचाई है, पता नहीं कैसे बचाई है वो हम नहीं जानते, वो हमारे बच्चे जानते हैं। उन्होंने इतना बुरा हाल किया था ना कि वो लोग ये चाह रहे थे कि हमें उठा के ही ले जाएं। हमारे को अपनी जान माल का बहुत खतरा है, हमारे को सुरक्षा मिली जाए बस। अभी तक यहाँ पे कोई पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमारी दुकानें जला दी गई हैं, हमारे दुकान तोड़ दी गई है, हमारे बच्चों को मारा गया है। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी इनको चोट लगी हुई है, वो यहाँ पे नहीं है, हमने बाहर भेज दिए। हमारे बच्चों को भी खतरा है, हमें भी खतरा है, हमें बहुत खतरा है। यहाँ पे एक पुलिस नहीं है। यहाँ पे बताइए, आप यहाँ कोई पुलिस है यहाँ पे कोई? आप बताइए, कोई है तो मुझे बताओ। आप लोगों को क्या पुलिस यहाँ पर नहीं? नहीं, कोई नहीं आया, कोई सुरक्षा नहीं मिली हमको। उसके बाद भी कुछ नहीं। अब तक भी कुछ नहीं है सर जी, अब तक भी कुछ नहीं है। अब तक भी प्रशासन ने कोई वो नहीं करी हमारे संग। हम तो देख रहे थे छत पे से, तो हमारे ऊपर भी पत्थर बरसाने लगे, हमारे छतों पे आके पड़े पत्थर। का जान बचाई है, हाँ, वो तो घर तक पहुंचने की हिम्मत करी हमने, पर हमारे बच्चों ने, हमने ईंट पत्थर फेंक के जब वो भगे हैं, ऐसे अपना जान भग के बचाई। अपने बच्चे नीट से मारे हमने अपने। हाँ, यहाँ की दुकानें भी दुकान भी लूट रखी है, आग भी लगा दी दुकान। कोई ऐसा कुछ नहीं छोड़ा उन्हें, घरन के शीशे तलक के फोड़ करे। तो हमारा एक धार्मिक प्रोग्राम था, उसमें एक पक्ष जो कि मीडिया में ये दिखाया जा रहा है कि दोनों पक्ष शांति बनाए रखें, और सीएम साहब ने जो अनाउंसमेंट करी कि भाई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ये दुर्भाग्य क्या हिंदुओं का ही है? हम अपना त्यौहार नहीं मना सकते कहीं भी। हमें सीएम साहब से भी ऐतराज है कि उन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए था कि एक पक्ष ने एक पक्ष को मजबूर किया जान माल के हानि के लिए, उन पर हमला किया, पेवर साजिश के तहत हमला किया। इसमें आफ्ताब अहमद जी भी हैं, मम्मन खान इंजीनियर भी हैं, इनके उकसाने पे सारा काम हुआ है। 5 घंटे लगातार प्रशासन आंख मूंझ के पड़ा रहा, कोई प्रशासन का आदमी नहीं आया। फोन करने के बाद यहाँ तक कि सबने, डीसी एसपी साहब तो पता नहीं छुट्टी पे थे कहीं, तो उन्होंने किसी का भी नहीं उठाया। और
कोई भी ना पुलिस ना फोर्स ना कोई भी शाम के 7 बजे तक कोई फोर्स नहीं पहुंची। यहाँ पे हम खुद यहाँ पे खड़े रहे हैं इस मंदिर पे, गोरखनाथ मंदिर। हिंदू समाज भयभीत है, बहुत डरा हुआ है। यहाँ शहर के अंदर भाईचारा था, लेकिन वो सारा इन्होंने बदनाम कर दिया। सारा शहर जो इन्होंने लूटपाट की हिंदुओं के साथ। अभी तक जो मीडिया में दिखा रहे हैं 5 लोग मरे हैं, इससे ज्यादा कम से 30-40 की संख्या में लोग मरे हैं। 30-40 से ज्यादा लोग यहाँ से गायब हैं अभी तक, जिनके अभी तक ये नहीं पता कि मरे हैं जिंदे कहाँ है कहाँ नहीं है। कुछ हिंसक लोगों ने कहीं ना कहीं नूह को अशांत करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मजदूर थे, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, सभी काम सभी चीज़ें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मजदूर थे अब वो पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ राशन पानी नहीं मिल रहा सर, यहाँ के बैठ के क्या करेंगे हम। अच्छा, तो अभी पैसे भी नहीं है, पैदल ही चले जा रहे हैं, कहाँ तक जाएंगे? अब जब तक वहाँ नहीं मिलेगा पैदल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप ये तस्वीर देख सकते हैं, कैमरा सहयोगी सौरभ से कहूँगा, वो ऐसी तस्वीरें, कई तस्वीरें जो हैं वो अब यहाँ से दिखाई देना शुरू हो गई, क्योंकि आसपास के कई इलाके जहाँ पे लोग अपने जीवन यापन के लिए यहाँ से लोग निकलते थे, यहाँ लोग रहते थे, वो अब पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पर ना उनको खाने को मिल रहा है और ना ही उनके पास अब काम बचा हुआ है, इसलिए शायद उनको अब यहाँ से जाना पड़ रहा है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, न्यूज़।